बाबर ने कल जो मैच खेला पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने जब मैच के बाद वो आए तो उन्होंने कहा कि यूएसए में जो पिचेस थी वो बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी। तो उन्होंने मलबा जो है ना ख़राब परफॉर्मेंस का बैटर्स की, क्योंकि हमने कल रात जो 11 बजे वाला शो किया था उसमें बड़ी डिटेल में हमने बैटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात की, तो उन्होंने मलबा जो है ना सारा वो पिचेस पे डाल दिया है। डालना भी चाहिए था क्योंकि हार जो गए हैं हम। देखें, ये बड़ा आसान होता है कि जब आप हार जाए ना तो ब्लेम किसी चीज़ पे डाल दें। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे मलबा डालते हैं। तो कप्तान के पास एक ही चीज़ थी कि विकेट पिच अच्छी नहीं है। ये नॉन प्रोफेशनल वाली बात है। देखें, आप प्रोफेशनल हैं और आपकी रेपुटेशन एज़ वन ऑफ द फेवरेट टीम थी आप इस टूर्नामेंट में, है ना। आपको हमेशा से टीम हमारी को समझा जाता है कि ये फेवरेट टीमों में से है। अगर हम इस किस्म की बात करते हैं, अगर आप मुश्किल पिचेज़ हमें मिली हैं तो हम अगर बाहर हुए हैं बजाय ये कहने के कि ना हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप फिर बहादुरों, तो बाकी टीम्स के लिए भी मुश्किल ही थी ना। जो मैं वही कह रहा हूँ ना जी, आप बहादुरों की तरह इसको फेस करें कि यार आप बताएं कि जी हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, हमारी बैटिंग अच्छी नहीं हुई। चले बॉलिंग में तो फिर भी थोड़ा बहुत चांस आपको मिलता रहा कि आप कर जाएं। तो आपकी तो टोटल बैटिंग फ्लॉप थी। आपने ये जिक्र नहीं किया कि हमारे कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं था। कॉम्बिनेशन की बात की उन्होंने कहा कि क्रिकेट बार बार हम फिर चूँकि उसी तरफ जाते हैं, इसलिए कि जो खामियाँ थी आपको वो बतानी चाहिए थी कि मैंने कहा कि टीम मेरे मतलब की है। अगर आपके मतलब की थी तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी विकटें मुश्किल थी। विकटें दूसरी दुनिया की टीमें सारी खेली हैं, क्या यूएसए के लिए मुश्किल टीम विकेट नहीं थी? आप यूएसए से हार गए, आप इंडिया को आपको मौका मिला, आप इंडिया से हार गए। ये देखें, ये हैं एक्सक्यूज़ेस। जब आप हारते हैं ना उसके बाद ये एक्सक्यूज़ेस देने मेरा नहीं ख्याल कि ये बनते हैं। इनजी ये कोई तरीका नहीं है कि आप हारने के बाद कहें कि यार पिचेस मुश्किल थी। क्या ऐसा कभी हमने ज़िंदगी में सुना है कि यार ये हम होता है, मुश्किल विकटें आती हैं। तो आप किस चीज़ के पैसे लेते हो? इतने पैसे लेते हो, आपको मुश्किल पिचेस भी आएंगी, आसान भी आएंगी। या तो फिर आप कहते हैं ना कि जी हमने इन पिचेस पे नहीं खेलना, आईपीएल की तरह हमें इस्लामाबाद की पिच पे ले जाए जो बहुत आसान है, 260 रन होता है, हमें उधर ले जाए उठा के। ये इंजी भाई वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं है। कंपैरिजन भी उनका बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होता है। अभी जो हमारे करंट लॉट के जो बैटर्स हैं, विराट कोहली, उनके साथ उनका मवाजना किया जाता है। फिर इस तरह की बात करना, तो मेरा एक दोस्त था, उसको 3 डे मैच दे दिया मैंने, 3 डे मैच उसको मिला। तो पहले दिन इनिंग्स ख़त्म हुई तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कितना स्कोर किया? उसने कहा यार पिच गिली थी, टीम 127 पे आउट हो गई तो मैं 0 पे आउट हो गया। मैंने कहा अच्छा। दूसरे दिन दूसरी इनिंग्स आई, 3 डे मैच होता था, फिर 0 पे आउट हो गया। मैंने कहा कि यार क्या हुआ? कह रहा यार बॉल अच्छी हो गई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है कि फिर तुम इस तरह किया करो, तुम सिर्फ गंदी बॉल ले खेला करो। अच्छी बॉल खेलने के लिए किसी और को कहते हैं कि अच्छी बॉल पे आउट हो गए तो अच्छी बॉल और नहीं खेलनी। अब ये ऐसी स्टेटमेंट है कि बस ठीक है कि फिर विकटें अगर अच्छी पे तुम खेलना, बुरी पे ना खेलना, ठीक है ना। सो ये कोई बात नहीं है कि जी पिच मुश्किल नहीं था। इंडिया ने याली कंप्लेन नहीं की याली नहीं, उन्होंने हल्की सी की थी कि विकेट अच्छी नहीं है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा ना खेलना तो है ना आपने, तो सारी जगह आपको खेलना भाई। वैसे बड़ी मजे की बात ये है कि चले आप यूएसए में खेल रहे थे, पिचेस हमारी नहीं थी, लेकिन आपको जो घर में आके टीम्स हरा के जा रही है, न्यूजीलैंड की सी टीम, तब तो हमारी अपनी छोटा सा वो शदाब ने ना अपना PSL हो रहा था उसने कहा एक मैच में उसने 70 किया कोई इनिंग में, तो अगली इनिंग में ना वो वांडोन आया था उस मैच में, अगली में वो 7वें नंबर पे आया। तो उसके बाद इंटरव्यू लिया गया उससे कि जी आप फॉर्म में थे, आप ऊपर क्यों नहीं आए? उसने कहा ऊपर कंडीशन बड़ी मुश्किल थी, तो इसलिए मैं नीचे गया कि जब आसान कंडीशन आएगी तो मैं खेलूँगा। ये उसकी स्टेटमेंट थी। अब हमारा हाल ये है कि हम आसान कंडीशन होएगी, एक कैप्टन जो यूनाइटेड
इसका इस्लामाबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये कह रहा है यार। मैं तो यार मैंने हंस रहा था, मैंने कहा देखो यार ये कैसी स्टेटमेंट है। आपको कौन सी बात पे इतराज़ है, उसके सच बोलने पे या किस चीज़ पे? नहीं सच बोलने पे नहीं, बात ये है इंजी के मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ये जो PSL होती है ना, इसमें मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि यार जिस नंबर पे आपने खेलना है ना जी, पाकिस्तान टीम में, उसी नंबर पे फिर आप PSL में भी खेलो, क्योंकि आप यहाँ तो आसान कंडीशन ढूंढ डांड के खेल लेते हो, फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो ना तो फिर आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आपको अपने नंबर पे 7वें पे खेलना होता है और वो आपको वहाँ जाके बड़ी हिटें मारनी होती हैं। इसलिए भाई ये शादाब है ना, ये अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन किसी ने ना इसके जहन में ना गलत चीज़ डाल दी है कि जी कि तुम्हें ना बैटिंग से सरवाइव कर जाओगे, कि जी तुम बॉलिंग अगर तुम्हारी नहीं सही हो रही ना, तुम बैटिंग कर लो, तुम सरवाइव कर लोगे। अभी तक तो वो कामयाब नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बॉलिंग तो 2 साल से नहीं अच्छी कर रहा, इसी पे सरवाइव किए जा रहा है। अब है ना बीच में सारे उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम मुश्किल कंडीशन आएगी, मुश्किल कंडीशन आती है तो वो है ना, आप इससे जीत नहीं सकते, आप विनिंग स्टैंड पे नहीं आएंगे, आप सरवाइव ज़रूर कर देंगे जिस तरह कर रहे हैं, लेकिन आप विनिंग स्टैंड पे नहीं आएंगे। आपको इस चीज़ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपने क्रिकेट खेली है ना अच्छी, देखो शादाब के लिए भी कह रहा हूँ कि जी सारे लोग बैठ के उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी क्या इसने, अब उसने 3 मैचों में बॉलिंग नहीं कराई, आज 1 ओवर कराया, उसको 11 हो गया, इसका 3 मैचेस से ये समझ लो कि वो बॉलिंग नहीं कर रहा, अब वो बैटिंग में खिला रहा है। अब ये वाला सवाल इस पे पूछा जाएगा कि जी आप इसको किस चीज़ से बैटिंग पे खिला रहे हैं, क्योंकि बैटिंग की भी कोई इतनी ये सवाल पूछने वाले हैं। जब ये इसको खिलाया गया था तो आपने कहा था बॉलिंग, मैंने कहा था इसको बॉलिंग नहीं करवाएगा। बस सही है, याद है आपने बैटर खिलाया था और बाकी उस दिन कोई ओवर नहीं कराया गया उसके बाद से